गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमारे जूम पे क्लास लगी थी जो कि ओनली 10 स्टूडेंट ने ही ज्वाइन की थी। तो उसमें हमने किया था कि संधि क्या है। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा था वो प्लीज़ एक बार देखें कि संधि क्या है। संधि का मीनिंग है किसी ध्वनियों का जुड़कर, मतलब जब दो ध्वनियाँ जुड़ती हैं उसके बाद जो उस वर्ड में एक विकार उत्पन्न होता है या किस परिवर्तन होता है उसी को हम संधि बोलते हैं। अब ध्वनियाँ क्या होती हैं, वर्णों को ध्वनियाँ बोलते हैं। वर्ण होती है ना स्वर व्यंजन, उनको हम ध्वनियाँ बोलते हैं। मतलब कि एग्जाम्पल देखते हैं, महा प्लस इंदर, ये दोनों, यहाँ महा आ की आवाज़ है, यहाँ ई की आवाज़ है, तो ये ए की साउंड जो है बन गई है, महेंद्र बन गया है। इसी तरह से कल मैंने ब्रीफ में आपको समझाया था, तो महा प्लस इंद्र महेंद्र, परम प्लस आत्मा परमात्मा। इसी तरह इन सबको क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। 3 भेद हैं इसके, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि हमने पढ़ा था कि स्वर के बाद स्वर आ जाता है तो उसे स्वर संधि बोलते हैं। इसके आगे पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं। दीर्घ संधि रीड कर लिया था, सेकंड गुण संधि और वृद्धि संधि हमने 3rd तक हमने रीड कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे यण संधि से। यण संधि का मतलब है ई वर्ण। ई वर्ण मतलब ई वाले जो वर्ण है इसके बाद अगर कोई अतिरिक्त आ जाते हैं, अतिरिक्त मतलब ई वाले नहीं आते, कोई और आ जाते हैं, अ आ ई उ, ई नहीं आएगा, सॉरी, अ आ उ ऋषि, कुछ भी अतिरिक्त आ जाता है, मतलब ई वाले छोटी और बड़ी ई को छोड़कर कुछ आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, य के पैर में र बन जाता है। इसी तरह अगर ऊ के बाद कोई अतिरिक्त आ जाए तो वो व बन जाता है। अगर री के बाद कोई अतिरिक्त आ जाए तो र के पैर में र बन जाता है, र। ओके, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ई के बाद, इसको हम लिख के देख लेते हैं क्या है। ई और बड़ी ई हमें बताई गई है। ई और बड़ी ई के बाद कुछ और आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, य के पैर में र बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से ऊ वर्ण का बताया गया है। ऊ वर्ण मतलब कौन सा होगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कुछ और आ जाए तो वो हमारा क्या बनेगा, व के पैर में र बन जाएगा। इसी तरह री ऋषि के बाद कुछ और आ जाए, री ऋषि के बाद कुछ और आ जाए तो वो हमारा र बन जाएगा, र के पैर में र। ठीक है, इस तरह से भी हम इसको याद कर सकते हैं। ई के बाद कुछ आ जाए तो वो य के पैर में र, ओ के बाद आ जाए तो व के पैर में, और री के बाद आ जाए तो र के पैर में र बन जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हमें दिए गए हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। प्रति प्लस उत्तर, प्रति ई मतलब ई की साउंड और उसके बाद ऊ आ रहा है ना, तो हमने क्या देखा था, क्या बन जाएगा, वो य बन जाएगा। य बन जाएगा ना, तो ये यहाँ बन गया य। परि उत्तर, नी ऊन मतलब नयून। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे इसको। इसके बाद का जो है वो है अयादी संधि। अयादी संधि में क्या बताया गया हमें, अ ए तथा ओ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आ जाए तो अ को ए और बड़ा अ को आए। ठीक है, इसी तरह ओ को आव तथा ओ को आव हो जाता है। इसको भी मैं लिख के आपको बता देती हूँ क्या है। अगर छोटा ए, ठीक है, मतलब एडी वाला, इसके बाद कुछ भी आ जाए, कोई अलग सा स्वर आ जाए, मतलब ए वाला ना आए, तो वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अगर बड़ा ए के बाद आ जाए कुछ तो वो क्या बन जाएगा, आए बन जाएगा। मतलब कि इसमें छोटा अ, इसमें बड़ा अ आ लग जाएगा। ठीक है, ये भी छोटा है, इसमें भी छोटा है, ये बड़ा है तो इसमें भी बड़ा आ बन जाएगा। इसी तरह से ओ के बाद हमें बताया गया है, छोटा ओ के बाद अगर कुछ और आ जाए तो वो क्या बनेगा, आव बनेगा, आव। और बड़ा के बाद कोई आ जाए, बड़े ओ के बाद
कुछ भी आ जाए तो वो आव बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसकी एग्जांपल देखते हैं हम, क्या है इसकी एग्जांपल्स। छोटा ए है ना यहाँ पे, उसके बाद अ आ गया तो वो क्या बन गया, यन, नयन। शे अन शयन। ने न मीन्स कि बड़ा ए दिया हुआ है इसमें, ने अक नायक। ठीक है, ये एग्जांपल आप रीड करोगे। इसके बाद हमें ये बताया गया है कि ये जो हमारे हमने 5 पार्ट किए ये क्या थे, संस्कृत से आए हुए संधियां हैं। अब हमारी इंडिया की हम अपनी हिंदी की भी क्या है, हिंदी लैंग्वेज की भी संधि है वो दी हुई है। 3 इसके भाग हैं। फर्स्ट है पररूप संधि, वर्ण संधि, लघु भाव संधि। पररूप संधि में क्या है, यही है कि कहीं कहीं अ आ के बाद ए या ओ आने पर अ या आ बाद वाले ए या ओ में मिलाकर एक हो जाते हैं। मीन्स कि अगर अ के बाद आ जाए या ए के बाद ओ आ जाए, वो मतलब सेम बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल है सांप एरा, तो ए की मात्रा बन गई। पहले अ था सांप में, अ या ए बाद में ए आ गया तो वो क्या बन गया, ए। ठीक है, मीन्स कि जो पीछे वाला वर्ड है ना रजे, जो पीछे वाला वर्ड आता है, जो पीछे वाली साउंड आती है सेकंड वर्ड की, वही जो है बन जाते हैं आगे भी। जैसे इसमें ए है तो वो ए ही बनेगा, इसमें ए है ए बनेगा, इसमें ओ है तो वो ओ ही बनेगा। ठीक है, मतलब मात्रा वही सेम बनेगी। इसमें ए बताया गया ना तो ए की मात्रा बनी है। इसी तरह से ये हैं हमारे, यहाँ ओ बताया गया है तो ओ की मात्रा बन गई। ठीक है, इसे पररूप संधि कहते हैं। वर्ण संधि में क्या होगा कि आ की मात्रा बन जाती है। जैसे फटफट फटाफट, कायकल्प कायाकल्प, मुसल प्लस धार मूसलाधार, मीन्स कि आ की मात्रा बन जाती है इसमें। लघु भाव संधि में क्या है, प्रत्यय जोड़ने या समस्त पद बनाते समय आ को अ, मीन्स कि अब बड़े को भी छोटा बना सकते हैं। आ को अ बना दो, कान को कान कटा मतलब कन कटा, ई को छोटी ई बना दिया, बड़े को छोटा ऊ, मीन्स इसमें छोटा ऊ या छोटा ई या छोटा अ बन रहे हैं। ठीक है, इसके भी एग्जांपल आप अच्छे से रीड कर लेना, तभी समझ आएगा। कल के लेक्चर में हम जो करेंगे वो व्यंजन संधि करेंगे। आज जो भी हमने किया और कल का भी जो हमारी जूम क्लास थी वो भी आपने रीड करना है। स्वर संधि पूरी की पूरी आपको आनी चाहिए, उसी के बाद हम व्यंजन संधि पर आएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।